समझते हैं क्या होते हैं इफेक्ट एयर पॉल्यूशन के। ओके, चूंकि यहाँ पर पॉल्यूशन वर्ड आया है तो यहाँ पर जो इफेक्ट होंगे ना वो हार्मफुल होंगे। अगर हार्मफुल नहीं होते तो इसको पॉल्यूशन नहीं बोला जाता, ठीक है ना। तो जानेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरल इफेक्ट जानेंगे, इसके बाद ह्यूमन हेल्थ पर यानी इंसान की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो जानेंगे। तो जनरल इफेक्ट पहला, एसिड रेन। देखो ये जो बहुत सारे जो वायु प्रदूषक हैं जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यही तो रीजन है एसिड रेन का, ठीक है ना। तो एसिड रेन कैन कॉज एयर पोल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन विच इज रेन दैट बिकम एसिडिक एज ए रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर, ठीक है ना। जब आप गाड़ियां चलती हैं, ठीक है ना, डीजल इंजन चलते हैं तो धुआं निकलता है, वहां पर सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। जब पानी मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और वही नीचे आता है, ठीक है ना। तो एसिड रेन एक रीजन क्या है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण की वजह से क्या होती है एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन वापस आती है, ठीक है ना, तो मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, पानी को भी निगेटिव इफेक्ट करती है, साथ में जो पौधे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है एसिड रेन, और जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, ठीक है ना, जो जीव जंतु होते हैं पानी में रहने वाले, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। एसिड रेन पे बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। तो पहला हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन। दूसरा ओजोन डिप्लीशन। जो CFC होता है वो क्या कहाँ पहुंचा, वो हवा में ही तो पहुंचता है, ठीक है ना। इंडस्ट्री से रिलीज हुआ और हवा में पहुंचा, फिर हवा से क्या हुआ, वो ओजोन को डिप्लीट करने लगता है जैसे ही ऊपर पहुंचता है। तो ये क्या है तो एक वायु प्रदूषक क्योंकि हवा में पहुंचा। सो एयर पोल्यूशन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है ना। ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर सकते हैं। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हुई यानी खत्म हुई तो फिर क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, ठीक है ना, जो हार्मफुल वर्ड यहाँ लगा हुआ है, जो पराबैंगनी जो रेडिएशन होता है वो कहाँ पहुंचेगा, पृथ्वी तक, हमारे पास तक पहुंचेगा। तो जिससे क्या होगा, इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्किन कैंसर को बढ़ावा मिलेगा, साथ में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये दूसरा निगेटिव इफेक्ट हो गया किसका, एयर पोल्यूशन का, वो है ओजोन डिप्लीशन। तीसरा समझ लेते हैं स्मॉग। आप दिल्ली में चले जाओ, एक धुंध छाई रहती है, उसी को बोलते हैं स्मॉग। तो स्मॉग कैसे बनती है, जब वहाँ बहुत पॉल्यूशन हो, धूल हो, धुआं हो, सब एटमॉस्फेयर में मान लो तैर रहा है, सस्पेंडेड स्टेट में है, ठीक है ना, हवा में तैर रहा है सब कुछ। फिर क्या हुआ, वहां पर नमी काफी हो गई, तो नमी उसके चारों ओर जम जाएगी, जो धूल के कण होंगे उसके चारों ओर नमी जम जाएगी, तो एक धुंध सी छा जाएगी, उसी को बोलते हैं स्मॉग। तो इससे नुकसान क्या होता है, यही स्मॉग जब पौधों की पत्तियों में ऊपर सीधे जम जाता है, पूरा एक परत की परत जम जाती है, तो फोटोसिंथेसिस पौधे ठीक से नहीं कर पाते हैं, रेस्पायरेशन श्वसन नहीं कर पाते हैं, तो पौधों को नुकसान होता है। विजिबिलिटी, आप ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते, इतनी धुंध है। साथ में जो सांस लेने संबंधी बीमारी होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ह्यूमन्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो भी इनको बढ़ावा मिलेगा। तो एक समस्या है स्मॉग की। दूसरा है टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट पर, जो वाइल्ड लाइफ तथा इकोसिस्टम दोनों को हार्मफुल तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। जैसे मरकरी और लेड, ठीक है ना, जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं तो ये क्या होते हैं, फूड चेन में इकट्ठा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, पूरी फूड चेन खराब होने लगती है। जैसे कि मान लो कोई मरकरी है मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, या लेड है, तो वो पौधे क्या करेंगे, अपने पास एब्जॉर्व करेंगे, उस पौधे को छोटे जीव खाएंगे, छोटे को बड़े जीव खाएंगे, और पूरी फूड चेन में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे, कौन, मरकरी एंड लेड। आगे समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि बहुत सारी गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन वापस तो आता है, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट वेव में होता है, लघु तरंगें होती हैं, लेकिन वापस नहीं जा पाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब वापस नहीं जाता है तो पूरी एनर्जी यहीं बची रहती है, तो यहाँ का जो पृथ्वी की जो निचली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो गर्म हो जाती है, उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या मीथेन वगैरह हो गए, ये सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पूरा क्या होगा, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम होगा वो निगेटिवली इम्पैक्ट होगा। जब तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो नुकसान क्या होगा, कि बहुत सारी जो सीजनल इवेंट्स है, जब बारिश आना होगी तो बारिश नहीं आएगी, ओके, जब क्या बोलते हैं ठंड होनी होगी तब ठंड नहीं होगी। साथ में जो बहुत से जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका फ्लावरिंग का एक सीजन होता है कि कब फूल आएंगे, कब फल आएंगे, अब सब कुछ बदल रहा है तापमान, तो सब कुछ बिखर जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जनरल इफेक्ट हैं। आप समझते हैं इंसान को क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो भी सांस लेने से समस्या होती है ना,
जैसे अब कोई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो जब इंसान सांस लेता है सब अंदर जाता है, फेफड़ों में जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कफ हो जाता है, ठीक है ना। आप वीजिंग बोले तो आपके फेफड़े सही नहीं है, तो जब आप सांस लेते हो तो एक आवाज़ आती है खरखराने की, ठीक है ना, आपकी सांस प्रॉपर नहीं आ रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अस्थमा हो सकता है अगर कंडीशन और बिगड़ गई तो, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है ना, जैसे अब कफ वगैरह, अभी ये कफ ऐसा हो गया है कि आप कभी ठीक ही नहीं हो रहा है, वीजिंग ठीक ही नहीं हो रहा है, सांस तुम्हारी जो बार बार टूटती थी, ठीक है ना, वो ठीक ही नहीं हो रही, तो बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये आपका ठीक नहीं हो सकता है, इसके जो थोड़ा सिम्टम्स होते हैं वो कम किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के आपके फेफड़ों को डैमेज कर सकता है, इतना समझो। अगला कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये जो दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं ना, हृदय से संबंधित बीमारियां, उनको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपकी जो भी हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, हार्ट अटैक आ सकते हैं या फिर और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कैंसर, बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे बेंजीन या PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसरकारी होते हैं, ठीक है ना। जब ये एटमॉस्फेयर में होंगे तो आपका कैंसर का भी खतरा भी बढ़ जाएगा। ओके, तो एक ये हो गया। आगे समझ लो एक और, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कि लेड हो गया या मरकरी हो गया, ये हमारे नर्वस सिस्टम को निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हो सकता है हमारा जो मानसिक विकास ठीक से ना हो। ओके, संज्ञानात्मक क्षमताएं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम चीज़ों को ठीक से पहचान ही ना पाएँ, ठीक है ना, डिसीजन ही ना ले पाएँ सही टाइम पे, वो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, या और भी न्यूरोलॉजिकल इशू आ सकते हैं। तो ये थे हेल्थ इफेक्ट किसके, एयर पॉल्यूशन के। ओके, तो अगर आपको लिखना हो तो प्रॉपर पॉइंट है, इंसान पे मैंने अलग बता दिए हैं और जनरल जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो भी बता दिए, ठीक है। अब आगे समझेंगे हम कि टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, साथ में ये जानेंगे कैसे इससे निपटना है। ओके।